दार्जिलिङ ट्राफिक पुलिसले ट्राफिक जामको समस्यालाई समाधान गर्ने मूल उद्देश्य राखेर एउटा हेल्पलाइन नम्बर जारी गर्यो, जसमा अवैध रूपले गाडी पार्किङ गरेर ट्राफिक समस्या उत्पन्न गराएको छ भने सम्बन्धित गाडीको नम्बर अनि त्यो स्थानको परिचय हुन सक्ने गरी खिचिएको फोटो यो नम्बरमा पठाउन सक्नेछ, जसको माध्यमबाट ट्राफिक पुलिसले उक्त गाडी चालक विरुद्ध उचित कारबाही गर्ने योजना बनाएको दार्जिलिङ पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाशले बताएका छन्। यो हेल्पलाइन नम्बर 9147889073। यसका साथै उनले गाडी चालकहरूलाई निर्धारित स्थानहरूमा नै आफ्नो गाडीमा यात्री चढाउने अनि झार्ने गर्नुपर्ने पनि अपील गरेका छन्। इंडिया में थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है एंड जो टूरिस्ट सीजन चल रहा है, वेकेशन सीजन चल रहा है, तो दार्जिलिंग में इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से क्या हो रहा है, और रोड भी काफ़ी नैरो है एंड पार्किंग स्पेस नहीं है रोड्स पे एंड बहुत सारी और समस्याएं हैं। जो छोटे छोटे यूनियन सिंडिकेट्स हैं उनको पार्किंग चाहिए, उनमें जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको उतरना होता है, ड्रॉप होना होता है, पिक होना होता है, तो बहुत सारी समस्या है, मल्टी फेसिटेड इश्यूज़ हैं। बट इन सब इशू को हम देख रहे हैं, पुलिस देख रही है सबके साथ मिल करके। कुछ चीज़ हम लोगों ने जो किया है एंड जो करना चाह रहे हैं, आप लोग बताना चाह रहे हैं। एक हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, नंबर है 9147889073। रिपीट कर देंगे हम, 9147889073। ये नंबर हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर है एंड इसमें व्हाट्सएप नंबर भी एक्टिवेटेड है, व्हाट्सएप भी एक्टिवेटेड है बेसिकली। एंड इस पे इस बार हम लोग कॉमन जनता, कॉमन पब्लिक, आप लोग जो है रास्ते पे देख रहे हैं कोई ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा हुआ है रोड पे कोई गाड़ी को, या कहीं पे पार्किंग का स्पेस नहीं है लेकिन लगा रखा है उसने अननेसेसरी। कई लोग होते हैं गाड़ी लगा लेते हैं और बात करते रहते हैं रोड पे खड़े होकर, इस टाइप की चीज़, ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड या आपका इलीगल पार्किंग कहीं भी देखते हैं। मेरा अनुरोध होगा सब लोगों से, जो जनता दार्जिलिंग की है, आप लोग जो नागरिक यहाँ के हैं, वो लोग, आप लोग फोटोग्राफ खींच के इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं विद अ मेंशन ऑफ किस जगह पे ये है। और फोटोग्राफ भी ऐसा आना चाहिए कि सिर्फ नंबर प्लेट खींच के डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि क्या वायलेशन हुआ है उस फोटोग्राफ में क्लियर पता होना चाहिए। अगर वो रोड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो फोटो में क्लियर दिखना चाहिए एंड वो आप हमें भेजेंगे, नीचे अपना नाम खाली लिख देंगे। नाम आपका ऑब्वियसली हम रिवील नहीं करने वाले हैं कहीं भी, बट एज अ हेल्पफुल सिटीजन जो पुलिस के साथ मिलकर काम करना हम चाहेंगे, सब सिटीजन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे हम। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये नंबर का अच्छा यूज़ करेंगे एंड इसको मिसयूज़ नहीं किया जाएगा इस नंबर को। और इसमें जो भी डिटेल आएगा वो हम वेरीफाई करके ही, अगर कुछ प्यूनिटिव एक्शन लेना होगा वेरीफाई करके ही लेंगे। रैंडम किसी का चला आएगा तो हम एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमारा सीसीटीवी लगा हुआ है, हम सब कुछ के थ्रू चेक कर सकते हैं कि जो आया है हमारे पास इन्फॉर्मेशन वो जेन्युइन है या नहीं। इसलिए आप लोग से अनुरोध रहेगा कि इस नंबर का मिसयूज़ ना करें। बट दार्जिलिंग हम चाहते हैं कि यहाँ का ट्रैफिक इम्प्रूव हो, और ट्रैफिक इम्प्रूव रहेगा तो लोग यहाँ ज़्यादा आएंगे और यहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि बस यही आपसे अनुरोध फिर से होगा कि मिसयूज़ ना करें इस नंबर का, हमें आप दें और हम जो भी प्यूनिटिव एक्शन या जो भी चालान या जो भी प्रोसिक्यूशन काटना होता है हम लोगों को, वो हम लोग इस पे एक्शन लेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ हम लोग को बोलना है, जो बोलना चाहते हैं। हमने पहले ही मीटिंग की है, लेकिन मेरा एक दो बोलना है सबसे इशू कि ट्रैफिक का वन अमंग मेनी अदर थिंग्स, एक मेजर कारण जो अभी दिख रहा है मेरे को, वो पिक एंड ड्रॉप जो है, जो टैक्सी वाले होते हैं या जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, जो टैक्सी जो होते हैं नीचे से, मतलब सिलीगुड़ी एंड बाकी पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से लेके जो आते हैं, वो सबसे पहले टैक्सी वाले लोगों को ड्रॉप करते हैं रास्ते में कहीं भी एंड फिर पिक कहीं भी कर लेते हैं। ये चीज़ इज़ डेफिनेटली नॉट एज पर लॉ, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं आप रोड को। तो आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा, हम लोगों ने कुछ स्पेसिफाइड नोन स्पॉट है जहाँ पिक एंड ड्रॉप करना है आप लोगों को, आप प्लीज़ वहीं जाके करें। कितना भी आपको टूरिस्ट बोले, थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट चलना पड़ेगा उनको, बट आप अगर ट्रैफिक सही रहेगा तो आप ट्रिप भी ज़्यादा लगा पाएंगे। मेरा यही अनुरोध रहेगा लोगों से, टैक्सी वालों से भी। तो हमारा कुछ जो स्टॉप पिक एंड ड्रॉप आइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं, वो है दार्जिलिंग स्टेशन है हमारा, एक हमारा पोस्ट ऑफिस जो है नीचे है, जो रिंग मॉल के थ्रू पास आते हैं, वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है। एक हमारा क्लब साइड पे जो पार्किंग है, वहाँ पे एक साइड में वहाँ पिक एंड ड्रॉप पॉइंट हमने बना रखा है। या हमारे होटल के सामने हमने बना रखा है, बना नहीं रखा मतलब लोग हम मानते हैं कि ये यहाँ पिक एंड ड्रॉप होगा। एंड एक भानु भवन है, सबको पता है। ये 4-5 जगह है,
इसके अलावा अगर टूरिस्ट कहीं आपको बोलता है मुझे यहाँ उतारिए वहाँ उतारिए, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। एक तो ये है कि आप उतरेंगे तो प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, बट दूसरा ये है कि अगर आप खुद इस चीज़ें पढ़ेंगे तो ट्रैफिक जाम आपको फंसना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। पुलिस बहुत मेहनत कर रही है ट्रैफिक को ठीक करने के लिए सारी एजेंसी के साथ मिल करके, बट ये अनुरोध रहेगा आप लोगों से इन 5-6 पॉइंट्स के अलावा और कहीं पिक एंड ड्रॉप का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। एंड दूसरा मेरा ये है कि पार्किंग जो है, जो होटल्स की जो पार्किंग होती है वो हालांकि उसमें काफ़ी कमी आई है। होटल्स के पास पार्किंग स्पेस नहीं है एंड वो रोड पे ही पार्क कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे डीआरसी पार्किंग, पीडब्ल्यूडी पार्किंग, 2 पार्किंग है। हम अनुरोध रहेगा फिर से कि आप लोग गाड़ी इन पार्किंग प्लेसेस में ही लगाएं, और अगर लगाते हैं तो कहीं बहुत चौड़ा रास्ता है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक नहीं हो रहा है, जो मतलब नोन लोगों को पता है, उस लोकेलिटी के लोगों को, उस जगह के अलावा कहीं और ना लगाएं। क्योंकि हम जो ट्रैफिक का ड्राइव रखेंगे उसमें अगर प्यूनिटिव एक्शन लेना पड़ेगा तो हम भी चाहते नहीं है कि अननेसेसरी लोग हैरास हो यहाँ करके। हम चाहते हैं कि आप वेकेशन यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करें, और इसलिए अनुरोध है सब बाकी जो यहाँ पे होटल एंड टैक्सी वाले जो लोग ऑपरेटर हैं उन लोगों से ये इन चीज़ का इंश्योर करेंगे। इसके अलावा मोटर स्टैंड लेके मैं बोलना चाहूँगा हमेशा कि मोटर स्टैंड पे बहुत सारे सिंडिकेट्स एंड यूनियंस हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कोशिश की है बीच में रोप लगा करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, यू टर्न लेके मूव करना, तो वहाँ पे लोग भी काफ़ी चलते हैं और वहाँ पे आपका गाड़ियाँ ही बहुत हैं। तो एक बार भी कोई टर्न लेना चाह रहा होता है गाड़ी को तो डेफिनेट है कि वो 2 मिनट 1 मिनट ट्रैफिक रुकता है और एक ट्रेल लग जाता है। तो मेरा इससे अनुरोध वहाँ मोटर स्टैंड पे भी यही रहेगा कि आप जब मोटर स्टैंड पे पार्किंग कर रहे हैं, प्लीज़ जो पार्किंग करते हैं टैक्सी या बस वाले या वैन वाले, आप लोग रोड के ऊपर में पार्किंग ना करें, रोड के अंदर ही जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पार्किंग करें। ट्रैफिक पुलिस मैन ने जो उनकी बात सुने, वो जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करें। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। जब ट्रैफिक जाम कम रहेगा तो आप ज़्यादा घूम पाएंगे, ज़्यादा ट्रिप ले पाएंगे, एंड आपका ही इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, एंड आप हैरासमेंट भी काफ़ी कम होगा क्योंकि जाम में पड़ना नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। तो मेरा यही बोलना है आप लोगों को ट्रैफिक को लेकर के। हम काफ़ी ज़्यादा फोर्स को हमने डिप्लॉय किया ट्रैफिक को लेकर के। हम लोगों ने स्पेशल कुछ कुछ पुलिस स्टेशन से लोगों को क्लोज़ किया है। हम लोगों ने कुछ कुछ ट्रैफिक गार्ड जहाँ पे बहुत पीक ट्रैफिक नहीं है वहाँ के ऑफिसर्स को क्लोज़ किया हम लोगों ने। दार्जिलिंग में लाया है बहुत सारे कांस्टेबल एंड बाकी जो पुलिस फोर्स हमारा है उसको हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट दुगुना तिगुना बढ़ा दिया है रोड पे प्रेजेंस पुलिस का, एंड वो मैनेजमेंट करने में। और मैं खुद घूमता हूँ तो, और हमारे सीनियर ऑफिस जितने सारे हैं सारे ऑन रोड प्रेजेंट, आप देखेंगे आप सब लोगों को मिलते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक को ठीक करने का, लेकिन हम आप लोग से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो ये ट्रैफिक डिसिप्लिन जो मैंने मेंशन किया पार्किंग को लेके, पिक एंड ड्रॉप को लेके, ये प्लीज़ फॉलो करें। एंड ये एक नंबर जो दिया हम लोगों ने, वी वांट यू टू बी आवर वॉरियर, लेट अस नो कि कहाँ पे गलती हो रही है, कौन जगह पे गलती हो रही है, क्योंकि हर जगह पुलिस इमीडिएटली नहीं रहती है हर जगह पे। तो अगर आप हमें बताएंगे तो हम प्यूनिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, हम ले पाएंगे। प्लीज़ इसका मिसयूज़ ना करें इस नंबर का किसी को तंग करने, हरास करने के लिए। बस यही बोलना मेरे को ट्रैफिक को लेकर। थैंक यू। तो इसके लिए तो आप लोग ने पिक एंड ड्रॉप का पॉइंट बता दिया है। जो लोकल टैक्सी है जो सिलगड़ी दिल्ली उन लोगों के लिए कुछ पिक एंड पॉइंट ऐसा कुछ बनाया है? जो जो टैक्सी जो लोकल वाले हैं पिकअप हैं वो टैक्सी स्टैंड में ही लगाते हैं वो, एंड टैक्सी स्टैंड में लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट इस टूरिस्ट सीजन में जो टैक्सी स्टैंड जहाँ जो डेजिग्नेटेड प्लेस है उसी टैक्सी स्टैंड में आप प्लीज़ ड्रॉप कीजिए लोगों को। आपकी टैक्सी जहाँ लगती है वहाँ लगाइए। और कुछ कुछ प्लेसेज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जज बाजार करके एरिया है, हमारे बाजार करने लोग आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि साइड से एक लोग कुछ लगा के रखते हैं एंड वहाँ पे लोग उतरते हैं एंड वहाँ पे काम करके फिर शाम को निकलते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे ट्रेडिशनली लोग कॉमन लोग जो दार्जिलिंग के जो जो रिमोट एरिया से आकर के काम करते हैं उनके लिए आइडेंटिफाइड पहले से स्पॉट है। लेकिन ये टूरिस्ट के लिए मैंने बोला स्पेसिफिकली, लेकिन टूरिस्ट सीजन में थोड़ा ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है आप लोगों से, और ताकि आप लोग को ही फ़ायदा होगा। टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, खुश रहेंगे, तो आप लोग को ही फ़ायदा होगा। सर आप अभी बोल रहे थे कि बहुत से फोर्स को अलर्ट किया गया है ट्रैफिक के लिए, फिर आज भी देखें तो दार्जिलिंग से जोरमुला पहुंचने के लिए 5 घंटे 6 घंटे लग रहा है। आज का दिन, आज का डेट थी। आज अगर फिर भी उसका अगर आज आप बोले तो दार्जिलिंग के जोर बंगलो मैंने खुद बाइक में ट्रैवल किया है, और आप अगर जो बोल रहे हैं जब 5 घंटा लग रहा है वो नहीं लग रहा है। आज अभी मैं जस्ट जोर बंगलो से लौट के आया हूँ, और जो ट्रैफिक है जो नॉर्मल टाइम 45 मिनट टू 1 आवर मैक्सिमम ट्रैफिक है तो मानते हैं, आज मैंने खुद इसको मॉनिटर किया है और 40 से 45 मिनट ज़्यादा नहीं लगा मेरे को। व्हाट्स द रीजन, मेन रीजन कहाँ पर चुक हो रहा है इतना जाम? आप लोगों को बताया मैंने कि सिर्फ
इसमें चूक एक आदमी का नहीं है, चूक इसमें बहुत सारे इशू है। दार्जिलिंग का रोड बहुत नैरो है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है। इसके अलावा आप पिक एंड ड्रॉप का मैंने इशू बताया आपको। मार्केट्स यहाँ पे हैं, रोड पे लोग चल रहे होते, पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जस्ट आया हूँ, हम जस्ट आए हैं, यहाँ पे आए हैं, 2-2.5 महीने हुए मेरे आए हुए। हम खुद एनालाइज प्रतिदिन बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि अच्छा क्या इशू हो सकता है, क्या इशू है, क्या इशू है। एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल शाम में 6 बजे के बाद पानी का टैंकर आने लगता है, तो वो भी एक नेसेसिटी है दार्जिलिंग का, वी कैन नॉट स्टॉप दैट ऑल्सो। अब सिलेंडर की गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ अर्जेंट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, तो उनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो अगर वो इस नैरो सड़क पे अगर वो गाड़ी घुस गई और ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है, जो नीचे से इतना ज़्यादा आ रहा है टूरिस्ट लोगों का, तो प्रॉबिलिटी तो है ही कि अगर रोड स्पेस कम होगा तो मूवमेंट में स्लो स्पीड तो आएगा ही। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं बाकी सारी एजेंसी से बात करके क्या किया सकता है। पार्किंग स्पेस को ढंग से यूटिलाइजेशन का कोशिश कर रहे हैं, होटल वालों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, हम टैक्सी यूनियन वालों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आपको कैसे डिसिप्लिन ट्रैफिक का फॉलो करना है ताकि आपका ही फायदा हो। तो मतलब दिस इज अ मल्टी फेसेटेड इशूज़, और कुछ कुछ चोक पॉइंट्स हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल डाली फाटक में रॉक गार्डन की तरफ लोग जाते हैं नीचे, तो वो लौटते वक्त जब गाड़ी का टर्न करती है तो 1 से 2 मिनट का टाइम लग ही जाएगा, एक ट्रेल बन जाएगा आपका। इस फॉर एग्जाम्पल बदासिया के पास लोग पिक एंड ड्रॉप करते हैं, उसको भी हमने इन्फोर्स किया है कि ना एग्जाम वहाँ करने से दिक्कत है, थोड़ा और आगे करें ताकि वहाँ पे चौड़ा रास्ता है, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि उतरने ना दे लोगों को। ट्रैफिक अब के बहाने अगर हम लोग हरास करने लगे तो देन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमने वहाँ कोशिश की है। आपका जैसे ये माल गोदाम है आपका, सॉरी, तो उस जगह पे क्या है आपका, बहुत छोटा टर्निंग रेडियस है। अब उस टर्निंग रेडियस छोटा होने के कारण गाड़ी की स्पीड नेचुरली स्लो हो जा रही है। एट द सेम टाइम उसके बगल में मार्केट हैं, 2-3 मार्केट, बड़े बड़े मार्केट हैं, लोग चल रहे होते हैं रोड पे। तो दैट इज आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक समस्या नहीं है ये। हम जितना कोशिश कर रहे हैं पुलिस फोर्स लेकर के, हम इन्फोर्समेंट ही कर सकते हैं, हम ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं, बट हम लोगों को सिखा नहीं सकते हैं। हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ एक ट्रैफिक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, ये आपके सुविधा के लिए ही है। चाहे ये पेडेस्ट्रियन हो, चाहे ये टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे लोकल ऑपरेटर हो, कोई भी हो। तो ये बस बोलना है मेरे को ट्रैफिक के बारे में आप लोगों को। No, there's like we measures are taken. This is not in the sense that when someone else takes over, they actually forget the system. Like earlier, you would not allow all the taxis to be parked the whole day along the roads. But now slowly again, the same system is back. So like will there be a takeover kind of thing in the sense that smooth functioning of what is already has been agreed upon? Or, because I think there was a lot of survey done earlier also by the traffic department, and they had come up with very good suggestions at various points. But over the years, it's again like forgotten kind of thing. Especially in the mall area. Yes. That they are literally parking the vehicles for hours and hours. Which area, man? Mall, the governor house, the whole stretch where you have all the hotels. मैंने सब कोई गाड़ी वहाँ पार्क ही करके रखता है। So if that would be touch and go. But I'll tell you that is not the pressure point for Darjeeling traffic as of now. अच्छा, but still it But creates I am just prioritizing my things, what needs to be done. If I touch on everything which is not a priority as of now, so I might miss on the other things that needs to be taken care of immediately. So what I have observed is that on the main road from Jodh Bungalow to Darjeeling, that is the major choke point, and that irritates the people the maximum. You will not believe, I have also traveled anonymously at least 4 times without telling anyone, sitting in a civilian car or maybe a bike, putting on my helmet, and I also felt that it took me what you told. उस दिन भी ट्रैफिक को लेकर के I just took 1.5 hours from Jodh Bungalow to Darjeeling. 1.5 hours. It was not 5 hours. But one driver told me. मैं वही बोल रहा हूँ, you should verify it. You should verify it before claiming आज मैं anything. वही समझता हूँ तो कि आज मैं लेकिन सेम चीज करके आया, और आज जस्ट इट टुक मी 45 मिनट्स। तो वी आर जस्ट स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव। आई एम नॉट टेलिंग कि ट्रैफिक इज द बेस्ट इन दार्जिलिंग, but it is not only police who has to do it. It is from the other people also, because we are a part of society. Police is a civil police actually. So we need to work on this thing involving everyone. Maybe आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, हमको, आपकी जो कॉमन जनता है उनको सहयोग करना पड़ेगा हमको। अकेले हम नहीं कर पाएंगे, ये मैं बोलना था मेरे को। और बाकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने हैं, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है,
उनके साथ बात करके हम जैसे कोशिश करेंगे कि उसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ करें हम। पार्किंग स्पेस नहीं है उसको बना के, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। बट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, हम लोगों ने बहुत सा जगह वन वे, 2-3 जगह वन वे इम्प्लीमेंट किया है, दैट हैज़ प्रूव बेनिफिशियल टू अस। फॉर एग्जाम्पल टीवी टावर जाने रास्ते को हमने वन वे जब किया, तो हमारा जो गांधी रोड जो है वो ऑलमोस्ट चोक फ्री हो गया। वो रास्ता, दैट इज वाई आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड मच अबाउट द क्लब साइड का ट्रैफिक गोल घुमा, क्योंकि उसको जब मैंने बंद किया तो एक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। बट दिस थिंग, दार्जिलिंग टू घूम, आई एम रियली thinking that with the deployment of force and some other measures that we have taken with respect to enforcement की पार्किंग लोग नहीं कर पा रहे हैं गाड़ी, मतलब मैं खुद जब चलता हूँ डेली, यू नॉट बिलीव, मैं खुद घूम से चल के दार्जिलिंग, आई हैव वॉक्ड एटलीस्ट ट्वाइस विद इन लास्ट 15 days ऑन फुट 8 kilometers, एंड आई हैव आइडेंटिफाइड एवरी पॉइंट, प्रेशर पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे क्या इशू का है, क्या क्या ठीक करना है। एंड I'm really pleased to tell that my police personnel in traffic department they have been working very hard, and रोड पे खड़े रहते हैं सब लोग, एंड इन्फोर्समेंट जो गाड़ियाँ गलत पार्क होती है रोड पे वो रुका है। बट पिक एंड ड्रॉप का समस्या अभी भी ठीक नहीं हुआ है, एंड पिक एंड ड्रॉप खासकर दार्जिलिंग स्टेशन के सामने बहुत समस्या होती है हम लोगों को। एंड बाकी वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ कुछ हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, आशा करते हैं इम्प्रूव कुछ ना कुछ दिन में होगा। मे बी ऊपर रामादा में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम है वहाँ पे इतना ज़्यादा गाड़ी 2-3 लाइन करके वो पैसेंजर वहाँ से उठाते, फिर उसी के कारण से ड्रॉप जाम हो रहा है। रमाडा तो वाले वन वे में के कारण से वो जाम नहीं हो रहा है सर। यही एग्जैक्टली वही कारण था मेरा। रमाडा के सामने ज़्यादा गाड़ियाँ लग रही थी, 2 वे था, 3 गाड़ियों को कैरी करने के लिए वो रास्ता नहीं है, उस पर 2 ही गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं पैरेलली। तो हम लोगों ने वन वे किया है, तो एटलीस्ट क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट भी बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट जब आएंगे वो कहाँ उतरेंगे, कहाँ चढ़ेंगे गाड़ी पे, तो हमें कुछ आइडेंटिफाई स्पॉट करना ही पड़ेगा टेम्परेरी जो है अभी हमारे पास। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि रमाडा का मतलब वॉल में सटा करके अगर गाड़ियाँ लगती हैं 3-4 गाड़ियाँ, तो लोग चढ़ पा रहे उतर पा रहे हैं, एट द सेम टाइम गांधी रोड को यूज़ कर पा रहे हैं लोग, तो एटलीस्ट वो वन वे रिस्ट्रिक्शन से हमारा फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने वन वे रिस्ट्रिक्शन आपका जू साइड भी किया है। हमारा जो मार्केट जब एरिया जो जू से जब लौटते हैं लिबोंग काट रोड लेके लोग नीचे, इट यूज टू बी अर्लियर वेरी डिफिकल्ट कि लोग शाम के समय लौट रहे होते हैं काफ़ी, तो हम लोगों ने क्या किया, लौटने का भी जो है ऊपर से लाडेला रोड के थ्रू किया है, तो एक सर्कुलर पाथ बनाया हम लोगों ने। एंड इनिशियली देयर वाज सम डिफिकल्टी पीपल फॉलोइंग दिस थिंग, बट नाउ दे हैव बीन फॉलोइंग दिस वेरी नाइसली, एंड एटलीस्ट जू का प्रेशर जो हमारा है वो एक सर्कुलर फैशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड वे स्टिल लुकिंग इनटू इट, और हम डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हैं, हम डेली बेसिस पे देखते हैं, अच्छा ये करने से बेटर होगा, चलो ये करते हैं। आज यहाँ पार्किंग स्पेस, यहाँ पे गाड़ियाँ लग जा रही हैं रोड पे, तो मुझे यहाँ पे बैरिकेड लगाना है तो बैरिकेड लगा कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरवेंशन दैट वी हैव डन इन द दार्जिलिंग रोड्स। आपका सबसे बड़ा इंटरवेंशन हमने किया आपका मोटर स्टैंड के सामने, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा रोड को डिवाइड कर दिया है। एंड अर्लियर क्या होता था, वैन जो आती थी सिंगमाड़ी वाली जो गाड़ियाँ होती थी वो क्रॉस करते थे रोड को, और 2-3 जगह से क्रॉस करते थे रोड को, तो क्या हो रहा था, सामने से आने वाली गाड़ियाँ जो है ऑब्वियसली रुकती थी। तो हम लोगों ने वहाँ इन्फोर्समेंट किया, वहाँ पे लोग को डिप्लॉय किया है, वहाँ ऑफिसर डिप्लॉय किया, आखिरी सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर डिप्लॉय किया कि कोई भी ये काम नहीं करेगा। वी सेंसिटाइज दोज पीपल अर्लियर कि प्लीज मत कीजिएगा, बट व्हेन यू डू देन वी विल इन्फोर्स द लॉ, देन प्रोसिक्यूशन विल बी इशूड। नाउ दे आर फॉलोइंग दिस थिंग, सो एटलीस्ट हमारा मार्केट एरिया में अभी ट्रैफिक, ये नहीं बोलूँगा कि 40 की स्पीड चल रहा है, इट इज बट नॉट स्टॉप्ड ऑल्सो। आज मैं खुद चल के आया हूँ, इट इज एटलीस्ट मूविंग। सो मेरा अभी ये प्रायोरिटी है, धीरे धीरे करके विद टाइम वी विल गो अहेड विद मोर इंटरवेंशन, एंड देखते हैं तब कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा, तो आशा करते हैं कि दार्जिलिंग के लोग खुश होंगे। और क्या, ये घूमजोर बंगला और डाली का जो गाड़ी वहाँ से आते हैं, तो उनको स्टॉपेज यूनिक के आगे में दिया था, गोइंगा में, ठीक है। तो अभी वहाँ पे वो लोग क्यों रोड में पैसेंजर को ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी रख देता है जहाँ पे स्टॉपेज है। कहाँ पे बोल रहे हैं बताइए फिर से? यूनिक मार्केट नीचे गोइंगा के आगे में जो यूनिक मार्केट है, वहाँ पे सिर्फ टोटल 6-7 गाड़ी प्राइवेट रखता है वहाँ पे, ओके, कॉन्ट्रैक्टर का। मैंने पुलिस को भी बोला, डीएसपी ट्रैफिक को भी फुटेज वगैरह सब दिया था, मगर ठीक है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आप पहले बता रहे हैं, जी। इसको हम टेक केयर डेफिनेटली करेंगे। अगर वो गाड़ी हट जाएगा तो भूमि स्टैंड का सभी गाड़ी वहाँ पे ड्रॉप करेगा, तो ठीक है। वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम का। ठीक है, इट हैज़ कम टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई लुक इनटू इट, कैसे किया सकते हैं इसको। उसके थोड़ा सा आगे सर पब्लिक टॉयलेट के सामने में भी काफी जाम रहता है। कारण है वहाँ से कि थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स वहाँ पे है, आने जाने का रास्ता वही है, वहाँ पे दुकान प्लस वहाँ पे सिंडिकेट, बस
अब वो इतना सारा जाम हो जाता है सर, वो भी एक आपका सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पे लगा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मुझे माल गोदाम के पास बोल रहे हैं जी, आप जी, तो आई नो आपको माल गोदाम में चौक पॉइंट है, वहाँ पे टर्निंग रेडियस ही बहुत कम है एंड वहाँ पे 2 गाड़ियाँ लगती हैं, शाम के समय वहाँ पे खाने का स्टॉल लगता है। जी जी आई नो, बट आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ ये हमसे नहीं होगा, अब कॉमन लोग बट सिंडिकेट के लोग खुद समझें कि यहाँ 2 गाड़ियाँ एटलीस्ट टूरिस्ट सीजन में हम ना लगाएं, यहाँ पे हम बाकी सीजन में लगा लेंगे। वी आर वर्किंग, वी आर इन टॉक्स विद एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं लोगों से, हम बात भी कर रहे हैं, जो मतलब एक कोहेसिव तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से करना चाहिए। ऐसे नहीं अग्रेसिव तरीके से हम नहीं करना चाहिए ट्रैफिक का समस्या को सॉल्व करना। एक सबको मिलजुल के बात करके जहाँ जरूरत पड़ी है हम लोग को इन्फोर्समेंट की, वहाँ तो कर ही रहे हैं हम इन्फोर्समेंट। हमारा चालान का जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन, नो पार्किंग बहुत ज़्यादा, हम लोग जो गाड़ियों में जो लगाना होता है आपको व्हील लॉक लगाना होता है वो भी बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ पे। मतलब अनटिल अनलेस वी इन्फोर्स पीपल विल नॉट बी डिसिप्लिन। तो हम वो पहले अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसका इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। तो यही अभी भी आप लोगों को बोलेंगे हम कि वहाँ पे अवेयरनेस लोगों को ही होना चाहिए। लोग रोड जो क्रॉस कर रहे हैं जैसे मन वैसे क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है गाड़ी को एक हाथ से रोक दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए मैंने बोलना चाहा कि लोगों को कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही अब गाड़ी रोड क्रॉस करें। जब गाड़ी नहीं आ रही है या जब ट्रैफिक पुलिसमैन हाथ दिखा रहा है कि प्लीज़ रुके आप अब क्रॉस करें, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, हमको ऐसा लगता है। बाकी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद हर दिन कम से कम 4 घंटे 5 घंटे रोड पे रहता हूँ, हमारे सारे ऑफिसर रोड पे रहते हैं, तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा।